नमस्ते दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो शायद आपके मन में भी वही सवाल घूम रहा है जो कई बार हम सभी के मन में आता है। क्या मेरा जीवन बेकार नहीं है? या मैं क्यों खुश नहीं हूं? आज की यह कहानी उन सभी के लिए है जो अपने जीवन का मतलब ढूंढ रहे हैं। यह गौतम बुद्ध की जीवनी पर आधारित है, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए एक छोटा सा फैसला लिया और उसी फैसले ने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह आपके लिए एक मोड़ बिंदु हो सकता है। आपको शायद ये सोचकर हैरानी होगी कि एक आसान सा संदेश आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। राहुल एक 30 साल का युवा था जिसके पास सब कुछ था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां उसकी सैलरी अच्छी थी और उसका कैरियर तेजी से बढ़ रहा था। घर में भी सब खुशहाल था। एक सुंदर फ्लैट, एक प्रेमिका जो उससे प्यार करती थी और दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहते थे। लेकिन फिर भी राहुल के दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं पाता था। एक दिन राहुल अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद उसने अपनी कार की खिड़की से बाहर देखा। लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन राहुल को ऐसा लगा कि वह खड़ा है और जीवन से कहीं दूर खिसकता जा रहा है। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा जीवन बेकार नहीं है? मैं कितना भी क्यों न करूं, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। रात को वह अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखता रहा। उसके मन में एक गहरा दर्द था जो उसे सांस लेने में भी तकलीफ दे रहा था। उसने अपने दोस्त से फोन किया। उसने कहा, यार, मुझे लगता है मेरा जीवन बेकार है। मैं कितना भी प्रयास क्यों न करूं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। उसका दोस्त मुस्कुराया और बोला, राहुल, तुम्हें गौतम बुद्ध की कहानी सुननी चाहिए। वह भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन का मतलब ढूंढा और उनका संदेश आज भी हमें प्रेरित करता है। राहुल ने अपने दोस्त की बात मानी और गौतम बुद्ध की कहानी पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके दिमाग में नई नई सोच आने लगी। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ नाम से हुआ था। वह एक राजकुमार थे जिनके पास सब कुछ था, सुंदर महल, खाने पीने का व्यवस्था और प्यार भरा परिवार। लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर दुनिया को देखा तो उन्हें 4 चीजें दिखीं। एक बूढ़ा आदमी जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में था, एक बीमार आदमी जो दर्द से गुजर रहा था, एक मृत शरीर जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, एक सन्यासी जो शांति की तलाश में था। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के दिमाग में एक बड़ा सवाल उठाया, क्या यही जीवन है? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। उन्होंने अपने सारे ऐश्वर्य को छोड़ दिया और एक साधु बनकर दुनिया की तलाश शुरू की। वे जंगलों में रहे, भूखे रहे और अपने मन को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। एक दिन उन्होंने एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वचन दिया, या तो मैं इस वृक्ष के नीचे निर्वाण पाऊंगा या मर जाऊंगा। और फिर एक पूरी रात के बाद सूर्योदय के साथ उन्होंने सच्चाई का दर्शन किया। उन्होंने समझा कि दुख का कारण है आसक्ति, चाहे वह पैसों की हो, संबंधों की हो या खुद की इज्जत की। और दुख से मुक्ति का मार्ग है मध्यम मार्ग, न तो अति और न ही कमी। राहुल ने यह सब पढ़कर अपने जीवन पर गहराई से सोचा। उसने समझा कि उसका दुख इसलिए था क्योंकि वह अपने आसपास की चीजों से अपनी खुशी को जोड़ रहा था। उसने सोचा, अगर मैं अपने दुख को समझूं तो शायद मैं उससे मुक्ति पा सकता हूं। राहुल ने अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपने काम को लेकर ज्यादा ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वह अपने प्रेमिका के साथ ज्यादा समय बिताने लगा, लेकिन उसने अपने खुद के लिए भी समय निकालना सीखा। वह अपने दोस्तों के साथ बातें करने लगा और उनकी मदद करने लगा। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे लगता है मैं समझने लगा हूं। जीवन बेकार नहीं है, बस हम उसे कैसे देखते हैं, वह बदलना है। राहुल का दिल अब खुशी से भरा हुआ था। उसने समझा कि जीवन का मतलब बाहर नहीं बल्कि अंदर है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका जीवन बेकार है तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके पास एक बदलाव लाने की ताकत है। गौतम बुद्ध का यह संदेश आपको बताता है कि दुख से मुक्ति का मार्ग है आसक्ति से मुक्ति। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत मदद करता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी और के लिए भी मददगार हो सकती है, तो इसे ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है।